नमस्ते दोस्तों। कभी कभी ऐसा लगता है ना कि सेहत से जुड़ी एक छोटी सी परेशानी भी पैसों की कितनी बड़ी टेंशन बन जाती है। तो आज ना हम इसी टेंशन को दूर करना सीखेंगे। चलिए साथ मिलकर हेल्थ इंश्योरेंस की दुनिया को समझते हैं, वो भी बिल्कुल आसान तरीके से। ये एक बहुत सच्ची और थोड़ी कड़वी बात है जिसे समझना बहुत जरूरी है। देखिए, इंश्योरेंस तो एक सुरक्षा कवच जैसा है, बहुत अच्छी चीज है, पर कभी कभी कुछ लोग इसका गलत फायदा उठाते हैं और इसीलिए हमें और हमारे परिवार को हमेशा सुरक्षित रहने के लिए थोड़ा सावधान रहना पड़ता है। तो चलिए फटाफट देखते हैं कि आज हम क्या क्या सीखने वाले हैं। यकीन मानिए, ये सब जानने के बाद हेल्थ इंश्योरेंस को लेकर एक अलग ही हिम्मत महसूस होगी, जैसे बारिश में एक मजबूत छाता हाथ में आ गया हो। अच्छा सोचिए, इंश्योरेंस एक अच्छे दोस्त की तरह होता है जो मुश्किल वक्त में काम आता है। पर जैसे असल जिंदगी में होता है, हर कोई सच्चा दोस्त तो नहीं होता है ना? तो बस हमें भी यही सीखना है कि कौन सच में हमारी मदद करना चाहता है और कौन सिर्फ अपना फायदा देख रहा है। देखिए, दिक्कतें ना कई तरफ से आ सकती हैं। हो सकता है कोई एजेंट गलत पॉलिसी बेच दे, या फिर किसी ग्राहक ने अपनी पुरानी बीमारी छिपा ली हो, या कभी कभी तो अस्पताल भी बिल को कुछ ज्यादा ही बड़ा चढ़ाकर दिखा देते हैं। इसीलिए कहते हैं, सही जानकारी ही हमारा सबसे बड़ा बचाव है। चलिए दोस्तों, अब दो नए शब्द सीखते हैं। सुनने में ये थोड़े बड़े लगते हैं, धोखाधड़ी और गलत बिक्री, पर घबराइए नहीं, इनका मतलब बहुत ही सीधा और सिंपल है। धोखाधड़ी मतलब जानबूझकर इंश्योरेंस कंपनी को धोखा देना ताकि पैसे मिल सके। अरे ये तो बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसे कोई एग्जाम में अच्छे नंबर लाने के लिए झूठ बोल दे या नकल कर ले, और इसका नतीजा हमेशा बुरा ही होता है। जैसे मान लीजिए किसी को डायबिटीज है और वो पॉलिसी लेते समय ये बात छिपा लेता है। अब बाद में क्लेम के समय कंपनी पैसे देने से मना कर सकती है ना? बड़ी मुश्किल। वैसे ही झूठे बिल बनाना, इससे तो क्लेम कैंसिल तो होगा ही, साथ में कानूनी मुसीबत भी आ सकती है। याद रखिए, एक छोटा सा झूठ भी पूरी पॉलिसी को खतरे में डाल सकता है। ये बात बहुत ध्यान से सुनिए। अगर कोई धोखाधड़ी करते हुए पकड़ा जाता है ना, तो ये स्कूल की रिपोर्ट कार्ड पर लगे एक बुरे निशान की तरह हमेशा के लिए रिकॉर्ड में रह जाता है, और फिर भविष्य में कोई भी इंश्योरेंस कंपनी पॉलिसी देने से पहले 100 बार सोचेगी। और मिस सेलिंग क्या है? अरे ये तो ऐसा हुआ जैसे हम दुकान पर एक अच्छा लिखने वाला पेन लेने गए और दुकानदार ने हमें एक महंगा वाला लीक करने वाला पेन बेच दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि उस पर उसका फायदा ज्यादा था। मतलब एजेंट ने अपनी कमीशन के लिए हमें गलत पॉलिसी दे दी। अब देखिए, हर बार क्लेम में देरी या कोई सवाल जवाब का मतलब धोखाधड़ी नहीं होता। कभी कभी सही क्लेम भी थोड़े उलझ जाते हैं, पर चिंता मत कीजिए, ये नॉर्मल है। चलिए समझते हैं कि ऐसा क्यों होता है। इसे ऐसे समझिए जैसे हमें पॉकेट मनी मिलती है। हर चीज खरीदने के लिए तो नहीं मिलती ना, एक फिक्स्ड अमाउंट मिलता है। वैसे ही हर पॉलिसी की एक लिमिट होती है। जैसे कमरे का किराया इतना ही मिलेगा, तो अगर बिल उस लिमिट से ज्यादा है तो कंपनी सिर्फ लिमिट तक ही पैसे देगी। ये बिल्कुल नॉर्मल है, कोई चीटिंग नहीं। हाँ, और अगर इंश्योरेंस कंपनी कोई पुराने मेडिकल रिकॉर्ड्स मांग रही है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो क्लेम रिजेक्ट कर रही है। वो तो बस एक टीचर की तरह है जो ये समझने के लिए पुराना होमवर्क देख रही है कि स्टूडेंट कैसा है। ये सिर्फ चेकिंग के लिए होता है। तो अब जब हम सारी परेशानियां समझ गए हैं, तो अब आता है सबसे मजेदार हिस्सा। चलिए अब हम सीखते हैं कि हम खुद की सेफ्टी शील्ड, अपनी सुरक्षा की ढाल कैसे बना सकते हैं। अच्छा एजेंट कैसा होता है? वो ना सेहत के बारे में बहुत सारे सवाल पूछेगा, सारी शर्तें आराम से समझाएगा और क्लेम के वक्त भी मदद करेगा। और बुरा एजेंट, वो तो बस खरीदने के लिए जल्दी मचाएगा, सिर्फ कीमत की बात करेगा और पॉलिसी बेचते ही गायब। इस चेकलिस्ट को हमेशा याद रखिएगा। ये एक गोल्डन रूल है, इसे धीरे धीरे और ध्यान से सुनिए। अगर कोई एजेंट सवालों से बच रहा है या गोल गोल जवाब दे रहा है, तो समझ जाइए उस एजेंट से ही बचना है। बिल्कुल सिंपल। पता है, अपनी पॉलिसी को समझना एक कप चाय पीने से भी कम समय का काम है। सच में, बस इन 5 चीजों को देख लीजिए। कवरेज कितना है, बीमारियां कब से कवर होंगी यानी वेटिंग पीरियड, कमरे का किराया कितना मिलेगा, कोपे यानी बिल का कितना हिस्सा हमें देना होगा, और एक्सक्लूजन यानी कौन कौन सी चीजें कवर नहीं है। बस। और अब हम आ गए हैं सबसे जरूरी और आखिरी पड़ाव पर। ये वो सुनहरे नियम हैं जो हमारे परिवार की शांति और खुशी की रक्षा करेंगे। चलिए इन नियमों को एक एक करके दोहराते हैं, जैसे टीचर एग्जाम के लिए जरूरी टिप्स देती है। 1. पॉलिसी जल्दी खरीदें। 2.
सब कुछ सच सच बताएं। 3. कभी भी नकली कागज इस्तेमाल ना करें। 4. सिर्फ बातों पर नहीं, लिखे हुए पर भरोसा करें। 5. सारे रिकॉर्ड संभाल कर रखें। और 6. पॉलिसी को टाइम पर रिन्यू कराएं। अब एक सवाल, क्या सिर्फ किसी के कहने पर यकीन कर लेंगे कि सब कुछ कवर हो जाएगा, या फिर पॉलिसी के पेपर में उसे लिखा हुआ देखेंगे? बस ये एक छोटी सी आदत हमें भविष्य की बहुत सारी परेशानियों से बचा सकती है। ये लाइन बहुत गहरी है। हेल्थ इंश्योरेंस में ईमानदारी सिर्फ एक अच्छी आदत नहीं है, ये हमारी सुरक्षा के लिए जरूरी है, क्योंकि एक छोटा सा झूठ भी जरूरत के वक्त हमारे पूरे परिवार के लिए बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी कर सकता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, याद रखिएगा, रोज थोड़ा थोड़ा सीखने से ही एक दिन बड़ी कामयाबी मिलती है। ईमानदार रहिए, सवाल पूछिए और अपनी पॉलिसी को अपना दोस्त बनाइए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा।